ॐ वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् वन्दे राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीगुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता कक्षा में। और कल हम लोगों ने भूमिका को देखा था और क्यों जरूरी है भगवत गीता, उसके लिए भी हम विस्तार से बताएंगे। क्योंकि भगवत गीता के शुरू में भगवत गीता माहात्म्य आता है। तो माहात्म्य क्या होता है? माहात्म्य होता है किसी वस्तु का महत्व पता होना। जब तक हमें किसी भी वस्तु की महत्व पता नहीं है तब तक हमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती, भाव उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि आप कहीं बैठे हों और आपके बगल में आके प्रधानमंत्री जी आके बैठ जाएं और आपको पता ना हो कि ये प्रधानमंत्री हैं, तो आप ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति की तरह उनसे बात करेंगे, कहेंगे भाई थोड़ा सरक जा, या कुछ भी कह सकते हैं, डांट भी सकते हैं उसको। लेकिन जब पता पड़ जाए कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप क्या करोगे सोचो। तो ऐसे ही जिस ग्रंथ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब तक उसका महत्व पता नहीं है तब तक उसके प्रति श्रद्धा भी आपकी उतनी उमड़ेगी नहीं। तो ग्रंथ के बारे में तो हम वैसे बहुत कुछ जानते हैं। भगवत गीता के बारे में सब लोगों ने ही सुन रखा है। कोई शायद ही ऐसा होगा भारतवर्ष में जो भगवत गीता को ना, जिसने नाम ना सुना हो, या मतलब जिसने कभी चर्चा ना सुनी हो। या हाँ, एक श्लोक तो सभी को याद रहता है अधिकतर कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बोले फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, है ना। ये तो सभी को याद रहता है। तो भगवत गीता से कोई अछूता नहीं है इस देश में। और जहां तक कि अब तो भगवत गीता का प्रचार इतना हो चुका है कि सबसे ज्यादा किसी भी ग्रंथ का यदि अनुवाद हुआ है भाषाओं में, विश्व की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद भगवत गीता का ही हुआ है। तो इसलिए हम लोग इस चीज पे बहुत गर्व महसूस करते हैं। और आज इसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए हम सब लालायित हैं और हम लोग भी बड़े उत्साहित हैं कि आप इसका अध्ययन करेंगे और हम भी इसका स्वाध्याय करेंगे, इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो महत्व की बात चल रही थी। तो महत्व जब तक नहीं पता हो तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। भगवान के विषय में भी यदि हमें भगवान को जानना है तो क्या करते हैं? भगवान की कथा सुनते हैं। जब बड़े बड़े महापुरुष लोग उनकी कथा सुनाते हैं कि भाई भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं? जब सुखदेव जी जब पहाड़ की कंदराओं में बैठे हुए थे तो व्यास जी ने भागवत लिख दी थी, लेकिन पढ़ाने के लिए कोई शिष्य योग्य नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि सुखदेव जैसा कोई शिष्य नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म लेते ही जो चले गए, उनका नाल छेदन भी नहीं हुआ था और वो जंगल की ओर दौड़ने लगे थे। तो इतना वैरागी कौन हो सकता है कि जो आ, जैसे ही उसने जन्म लिया और जन्म लेते ही जंगल को चल दिए, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। और उससे भी कहानी पहले की है, जब 16 वर्ष वो गर्भ में ही रह गए थे। तो 16 वर्ष गर्भ में ही रह गए तो बाहर नहीं आ रहे। तो व्यास जी ने कहा कि आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो कह रहे कि ये आपकी माया है और ये मुझे जकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर ही नहीं आऊंगा। तो बोले आपकी माता को बड़ा कष्ट होता है। कष्ट तो नहीं होता था क्योंकि वो साक्षात भगवान के ही अंशावतार थे। तो माता को बड़ा सुख होता था जब 16 वर्ष भी उन्होंने धारण कर लिया। तो बोले कि मुझे माया आपकी ये लिप्त कर लेगी, इसलिए मैं तो बाहर आने वाला नहीं हूँ, मैं तो यही ठीक हूँ। तो उन्होंने नहीं बोला। तो व्यास जी ने प्रार्थना की कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। व्यास जी भी साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। तो उन्होंने कहा मेरी माया आपको लिप्त नहीं होगी। तो जैसे ही वो गर्भ से बाहर आए तो बाहर आते ही और वो चल दिए जंगल के लिए। तो व्यास जी भी क्योंकि साक्षात देखिए भगवान का ही अवतार है, लेकिन उन्हें भी दुख हुआ क्योंकि सुखदेव जी जैसा पुत्र होना बड़ा कठिन है। पर उनका संग नहीं मिल पाया, वो तुरंत जो है तपस्या के लिए चले गए, तो उनके पास रहे नहीं। तो व्यास जी ने जब भागवत लिखी तो अब अध्ययन किसको करावें, क्योंकि सुखदेव जी जैसा बैरागी कोई पुरुष चाहिए था। तब उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटा दिए भागवत के, और उनको जंगल में जब वो गाय इत्यादि चराने जाते थे तो वहां भेज दिया। बोले इन श्लोकों को गाना।
क्योंकि उन्हें पता था कि सुखदेव जैसा ही कोई ब्रह्मर्षि, कोई दिव्य अवधूत परमहंस ही इसको समझ सकता है। तो श्लोक गाए, 4 श्लोक गाए थे, तो उनमें सबसे पहला श्लोक जो था वो था बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन इसमें था, क्योंकि सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना में थे, सगुण साकार भगवान की उपासना नहीं करते थे। तो जैसे ही ये श्लोक सुना तो बड़ा अचंभित हुआ, बोले ऐसा कौन पुरुष है? बोले बिभ्रदवासः कनक कपिशम, बरहा पीड़म, मोर मुकुटधारी कोई पुरुष है। और कैसा है वो? सुंदर है, नटवर है, नटवर वपु, जैसे नट की तरह, कोई महाराज नट की कितनी फुर्ती होती है, ऐसे ही भगवान के चलने में भी चटक मटक नटवर की तरह चलते हैं। नाचने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, नटवर हैं। नटराज शंकर जी का नाम है और नटवर कृष्ण का नाम है। तो नटवर जो नटों में सबसे आगे हो, नृत्य की कला में सबसे आगे भगवान, तो नटवर बपू ऐसा शरीर है। तो और क्या है? विभ्रदवासा कनक कपिशम, विभ्रदवासा एकदम चमकते हुए वस्त्र हैं उनके, पीताम्बर धारण करे हुए हैं। कनक कपिशम, कनक कपिश, जैसे कनक होता है स्वर्ण के समान उनके जो वस्त्र हैं वो हैं। और कर्णयो कर्णिकारम, और दोनों कानों में कनेर के पुष्प लगे हुए हैं, पीत पुष्प लगे हुए हैं भगवान के। ऐसे स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती माला धारण की हुई है। और रंध्रान वेणो रधर सुदया, वंशी वादन कर रहे हैं और अपनी अधर सुधा के द्वारा उसको ऐसा वादन कर रहे हैं जिससे त्रिलोकी को ही मोहित कर रहे हो मानो। तो अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम, गोप वृंदई आवृतम, भगवान जो है गोप वृंदों के द्वारा चारों तरफ से घेरे हुए ऐसे वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमणम, कैसे जा रहे हैं? बोले स्वपदरमणम, अपने पैरों से चल करके जा रहे हैं, जूता चप्पल इत्यादि कुछ नहीं पहना। पादुका, भगवान ने वृंदावन में कोई पादुका नहीं पहनी। तो वृंदारण्यम स्वपद रमणम, स्व अपने पैरों से चल करके उस रज में जा रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्ति ही, वो जब प्रवेश कर रहे हैं तो सभी लोग उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। जब ये श्लोक सुना तो बड़े ही प्रसन्न हो गए, अचंभित हो गए, बोले ऐसा कोई भगवान है क्या जो इतना सुंदर है? पर फिर सोचने लगे सुखदेव जी, अरे कोई सुंदर हो जरूरी थोड़े ही उसमें गुण हों, ऐसा तो नहीं है कि गुण भी हों। तब जो है दूसरा श्लोक उच्चारण किया उसने। कौन सा? बोले अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाधुहि लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। बोले अहो बकी, बकी यानी बकासुर की बहन जो बकी थी, मतलब पूतना। पूतना कितनी बाल घातनी थी, बाल घातनी मतलब बच्चों को मार डालती थी, जो पैदा होते थे नवजात शिशु उनको जो है मार करके खा जाती थी। तो पूतना बाल घातनी अहो बकीयम स्तन, अब वो क्या करने आई थी? बोले स्तनों में कालकूट विष लगा के आई थी। कालकूट विष पता है कौन सा होता है? कालकूट विष होता है जिसको सूंघने मात्र से, दूर से ही अगर उसकी गंध भी जरा सी आ जाए तो व्यक्ति के प्राण निकल जाए। इतना भयंकर विष वो लगा के आई थी। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, और जिघांसया, और भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। जिघांसया पाययदप्य साध्वी, वो असाध्वी, क्या करा उसने? भगवान को स्तनपान करा दिया। लेकिन भगवान ने क्या किया? बोले इतने क्रूर कृत्य करने पर भी उसको माता की गति प्रदान कर, क्योंकि भगवान ने क्या देखा? बोले विष पिया वो नहीं देखा, भगवान ने तो देखा कि मुझे दुग्ध पान कराया है, और दुग्ध पान जो स्तन पान करा दे वो माता होती है, और उस माता को मैं अधोगति कैसे दे सकता हूँ? तो भगवान ने उसको जो है अपनी माता की, जो जशोदा को, जो देवकी को जो गति दी, वही जो है भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। तो ऐसा दयालु भगवान। तो जब ये सुना तब एकदम खड़े हो गए और उस बालक को पूछने लगे कि अरे बालक, तुमने ये श्लोक कहाँ से पढ़े? बोले अरे ये श्लोक तो 2 ही हैं, लेकिन हमारे गुरुजी के पास तो
श्लोकों का भंडार है। 18,000 पूरे श्लोक लिखे हैं। बोले अच्छा, तो मुझे बताओ कौन से गुरुजी हैं तुम्हारे। बोले चलो हम लेके चलते हैं। तो सुखदेव जी चले तो देखा तो उनके पिताजी, अरे प्रणाम किए, तो बोले कि हमको पढ़ना है। तब जाकर के सुखदेव जी को भागवत जी का अध्ययन उन्होंने कराया। तब भागवत जैसा अमूल्य निधि ग्रंथ हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। आप सब लोग सुनते हैं कथा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महत्व की बात कर रहे थे। जब तक महत्व मालूम ना हो तब तक किसी भी चीज में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। तो महत्व बताने के लिए श्री व्यास जी ने सुखदेव जी को भी आकर्षित कर लिया, केवल महत्व बता करके 2 श्लोकों से। तो जब सुखदेव जी जैसे आकर्षित हो सकते हैं जो निर्गुण ब्रह्म में उपासना करते हैं, तो हम लोग तो भैया वैसे भी भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति करते ही है ना, तो हम लोग तो क्यों आकर्षित नहीं होंगे, हम तो और होंगे। तो इसलिए ये भगवत गीता, सबसे पहले देखिए भगवत गीता में जो शब्द हैं, भगवत गीता है ये। आपका क्या नाम है? अनिल दुबे जी। तो अगर अनिल दुबे जी कुछ गाएंगे, कोई गीत गाया मान लो या कुछ भी बोला, तो कहेंगे कि अनिल गीता, समझे। पवन जी ने कुछ गाया तो पवन गीता, पूनम जी ने कुछ गाया तो पूनम गीता। ऐसे ही ये क्या है? ये भगवत गीता है, मतलब भगवान के द्वारा गाई हुई वो गीता है। तो इसलिए इसका नाम भगवत गीता है। लोग कहते हैं ना ये भगवत गीता, क्या समझ नहीं आती। कुछ लोग तो ये भी इतना अंतर नहीं पता रहता उनको कि भगवत गीता में और भागवत में क्या अंतर है। भागवत ग्रंथ अलग है, भगवत गीता अलग है। भगवत गीता भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, इतना और जाने रहिएगा। क्यों? ये महाभारत 1,00,000 मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि इस डाउट में मत रहिए कि अलग से ग्रंथ है। भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का ही एक पार्ट है। जैसे दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक पार्ट है, उसके 700 श्लोक हैं। ऐसे ही भगवत गीता भी महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में से जो 720 श्लोक हैं वो है, समझे ना। तो महाभारत का ही एक अंग है। क्यों ये अलग क्यों कर दिया गया? क्योंकि इतना अच्छा उपदेश है, भगवान ने अर्जुन को ऐसी स्थिति में ये प्रदान किया। तो ऋषियों ने क्या करा, जो संतों ने क्या किया, उस जो पार्ट को अलग निकाला। बोले भाई इसको तो हम अलग से अध्ययन करेंगे भैया। क्यों? इसमें सारा ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दे दिया। अच्छा, हमें क्या जरूरत है भाई? अर्जुन तो युद्ध करने जा रहे थे, हमें क्या जरूरत है भगवत गीता पढ़ने की? कभी सोचा है? तो इसलिए कहते हैं कि अर्जुन विषाद युक्त था। क्या था? विषाद युक्त। अब ये विषाद क्या होता है, चलिए बताते हैं विषाद क्या। देखिए अर्जुन जब युद्ध भूमि में जा रहा था तो बड़ा ही शौर्य उसके अंदर था, पराक्रमी तो था ही। अर्जुन जैसा धुरंधर कोई नहीं था। तो भगवान से कहता है अर्जुन, जब भगवान ने तो उनकी डोर संभाल रखी थी, सारथी बने हुए थे। भगवान तो कुछ भी बन जाते हैं। राजन पतिः गुरुरलम भवतः यदूनाम। अरे राजन, युधिष्ठिर से कहते हैं नारद जी के, अरे राजन तुम्हारे तो घर में भगवान किसी के पति बन गए, किसी के गुरु बन गए, किसी के सेवक बन गए, किसी के सारथी बन गए, सब कुछ बन गए। वो नराकृति विशेष भगवान जो पर ब्रह्म गूढ़ ब्रह्म है, वो तुम्हारे घर आकर के सब कुछ बनने को तैयार हो गए। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। तो अर्जुन ने सारथी भगवान को बनाया, या ये कहें कि भगवान स्वयं सारथी बने अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन के अंदर परम भाव था भगवान के प्रति। तो अर्जुन के सारथी बने। तो अर्जुन भगवान को ऑर्डर दे रहा है। क्या ऑर्डर दे रहा है? कि मेरा जो रथ है इसको आप युद्ध के मध्य में लेके चलिए। क्योंकि अभी तो इधर थे अपनी पार्टी में, उन्होंने कहा आप मध्य में लेके चलो, बिल्कुल आगे थोड़ा, ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए किस किस की हिम्मत हुई है, कौन कौन मेरे सामने लड़ना चाहता है, मतलब किसकी मृत्यु आई है जो मुझसे मरने के लिए आया है यहाँ। तो बड़ा शौर्य था, बड़ा पराक्रम था। भगवान ने कहा ठीक है, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। स्थापय, स्थापय का मतलब होता है ऑर्डर देना, या जैसे हम कोई कहेंगे यहाँ पे ये वस्तु रखो, स्थापय, है ना। कुरु, ये सब आदेशात्मक वचन है।
तो भगवान को आदेश दिया क्या, बोले स्थापय रथम स्थापय, मेरा जो रथ है सेनयोरु भयोर मध्य, उभयो सेनयोः मध्य में रथम स्थापय, हे कृष्ण मेरा जो रथ है इनको दोनों को बीच में लेके जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने रथ चलाया यहाँ का और लेके गए बीच में। अब जैसे ही बीच में लेके गए, अब अर्जुन की दृष्टि बड़ी तेज, उसने देखा कि सामने ही दुर्योधन खड़ा है। बिल्कुल अच्छा चलो आप तो रहोगे ही भाई, कौरव तो रहेंगे ही रहेंगे, उन्हें तो पता ही युद्ध उन्हीं से करना, कोई बात नहीं थी, भाई थे, भाई तक, क्योंकि लड़ाई तो सब उसी की थी राज्य के लिए, तो भाई थे। लेकिन देखा बगल में तो द्रोणाचार्य खड़े हैं, जिन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई थी और जो बड़ा प्रेम बरसाते थे बचपन में, और अर्जुन मेरा सबसे बड़ा शिष्य है, अर्जुन मेरा बड़ा, ये कहते कहते कभी थकते नहीं थे। उनको देख करके एकदम सकपा आ गए, बोले गुरुजी से युद्ध करूंगा। अरे राम राम, ठीक है इतना हो गया। उसके बाद थोड़ा और दृष्टि जब बगल में दौड़ाई तो देखा भीष्म खड़े थे, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो उनके पूर्वज हैं। ओ हो, देख करके हालत खराब हो गई महाराज। ओ ये क्या हुआ, मेरे गुरु भीष्म, द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, अन्य जाने अनेक जितने भी सगे संबंधी थे, सबको खड़ा देखा। आचार्यान, मातुलान, भ्रातृन, पुत्रान, पौत्रान, सखिन सखिन सता, क्योंकि कौरवों के अनेक पुत्र थे, 100 कौरवों के, उनके सबके पुत्र खड़े हुए हैं, आचार्य खड़े हुए हैं, गुरु खड़े हुए हैं, भैया खड़े हुए हैं, मामा खड़े हुए हैं। आहा, देख करके हालत टाइट हो गई। अब क्या कर, अब उसको लगा क्या, अब अर्जुन के अंदर विषाद उत्पन्न हुआ। भगवान भी यही चाहते थे कि इसके अंदर ये उत्पन्न होना चाहिए, और वही हुआ। उसके हाथ कपने लगे, शरीर कपने लगा, धनुष हाथ से छूट गया। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वचैव परिदह्यते, त्वचा जलने लगी महाराज। ओहो, और जल करके उसने धनुष छोड़ दिया और जा करके बैठ गया, ऐसे बैठ गया माथा मार। भगवान ने पूछा भाई क्या हुआ तेरे को, अभी तो तू बड़ा फैल रहा था, अभी तो तेरे अंदर बड़ा पराक्रम आ रहा था, और अब देख करके तू एकदम ऐसे बैठ गया है जैसे कोई माननीय स्त्री बैठ जाती है, जिसको कोई, हाँ तो ऐसे क्यों कर रहा है, जैसे कोई नपुंसक बैठ जाता है। तो भगवान, उसने कहा अर्जुन ने कि भाई मैं आपको देखिए भूमिका बता रहा हूँ, ये सब आगे पढ़ेंगे आप, है ना, जब अर्जुन की जो स्थिति हुई है वो सब आप पढ़ेंगे आगे चल के, पर मैं स्थिति बता रहा हूँ भगवत गीता कब निकली, क्यों निकली, हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो बता रहा हूँ मैं आज। तो अर्जुन ने कहा कि भाई अगर मैं इन सबको मार भी दूंगा, मान लीजिए आप कह रहे हो, तो मुझे क्या मिलेगा, राज्य ही तो मिलेगा। अब उस राज्य को लेके करूंगा क्या जब मेरे घर वाले नहीं रहेंगे, कोई रहेगा ही नहीं। भाई सब तो मर ही जाएंगे, अधिकतर अधिक से ज्यादा सब गुरु इत्यादि आचार्य लोग सब चले जाएंगे, पुत्र पौत्र इत्यादि सब चले जाएंगे। कौंडव भले ही कौरव भले ही उनके चाचा के लड़के हैं, परंतु हैं तो भाई, इनको मार के मैं अगर राज्य ले भी लूंगा तो क्या मुझे राज्य वाज्य नहीं चाहिए भाई, ये खून से सना हुआ ये राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ये विषाद है। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, हम लोगों के जीवन में हमारा शत्रु कौन है, कौन है, आपके जरूरी नहीं है आपके माता पिता इत्यादि, चाचा इत्यादि सब खड़े हों युद्ध के लिए, ये युद्ध नहीं है, ये ऐसा युद्ध नहीं है, ये खुद से युद्ध है। सामने आपको खुद से ही युद्ध करना है, आपके काम से, क्रोध से, भय से, मोह से, आपके अंदर प्रतिदिन युद्ध चल रहा है, आपको पता ही नहीं। पर डे हम लोग युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं। अच्छा करने जाते हैं बुरा हो जाता है, किसी ने जरा सा क्रोध दिला दिया तो उसको गाली देने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो अपनी इंद्रियों पे संयम है ही नहीं, इंद्रियों का पूरा संयम खो चुके हैं, और कर्म के प्रति निष्ठावान हम नहीं हैं। तो भगवान ने उपदेश किस चीज का दिया, उसको धर्म का उपदेश दिया।
बोले ऐसी विषम परिस्थिति में तुझे ये ज्ञान कैसे हो गया कि मैं ये सब नहीं करूंगा? ये सब तो पहले से मरे हुए हैं, ये तो सब मैंने मार चुके हैं, लेकिन तुझे निमित्त जरूर बनना है। सब पहले से ही लिखा हुआ है, सब मरे हुए हैं, ये सब मैंने मार दिए, मैंने पैदा किए हैं और मैंने ही मारे हैं। और उनको उपदेश दे करके, तो ये विषाद जो है, यही विषाद है कि कर्म से च्युत हो जाना, अपने कर्म से अलग हो जाना। हमारा जो कर्म है, जो धर्म है, हमें जो निभाना है, जब हम उससे अलग हो जाते हैं तो हम अर्जुन बन जाते हैं। हमारा कार्य है अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाना। हमारी इंद्रियों का जो कार्य है उसको वही कराना है। आंखों का कार्य है अच्छी वस्तु को देखना और देख करके सही निर्णय करना बुद्धि के द्वारा। तो जब आंखें सही जगह पे लगेंगी तो अंदर जो प्रोसेसिंग होगी वो भी ठीक होगी। ऑडियो थोड़ा म्यूट कर लीजिए। तो हम सभी अर्जुन हैं, है ना? हम सब अर्जुन हैं, पराक्रमी है, ज्ञानी भी है। ऐसा नहीं है अर्जुन को ज्ञान नहीं था, ज्ञानी भी है, पराक्रमी भी है, शौर्य भी है, तेज भी है, सब कुछ है, क्या नहीं है आपके अंदर। लेकिन जब करने की बारी आती है, सत्य और असत्य में जब अंतर करना होता है, तब वहां हम लोग चूक जाते हैं, मोह में आ जाते हैं। हमारा कोई सगा संबंधी बहुत हमारा ही अनिष्ट कर रहा है, लेकिन हम मोह में आकर के उससे प्रेम ही करते रहते, उसको सही दिशा नहीं देते। माँ, जब बच्चा बचपन में होता है, गाली देता है, तो अगर माता पिता उसको डांट दे या थप्पड़ मार दे उसी समय, चोरी करके लाया। एक कहानी आपने सुनी हुई होगी, एक छोटी माँ थी, तो वो गई, अ, बच्चा स्कूल से पेंसिल चुरा लाया, तो पेंसिल चुरा के ले आया घर पे, तो उसको पता पड़ गई माँ को कि ये इसकी पेंसिल नहीं है। तो माँ ने देख लिया, तो माँ ने उसको कुछ नहीं कहा, माँ ने उसको कुछ नहीं कहा। अब बच्चे की हिम्मत बढ़ गई कि मैया को पता है कि मैं, मेरी पेंसिल नहीं है, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो कुछ और चुरा लाया, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो कुछ और बड़ा चुरा के ले आया, स्कूल में से कुछ उठा के ले आया, तब भी माँ ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, तो बाहर से कुछ पैसे चुराने लगा, घर से भी चुराने लगा, धीरे धीरे वो बड़ा चोर बन गया और एक दिन पकड़ा गया। पकड़ा गया तो कोर्ट में आया, कोर्ट में जज के सामने उसने कहा कि भाई तुमने इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कैसे कर दी, तू तो बड़ा शातिर चोर हो गया है। तब उसके ख्याल आया उसको कि स्टार्ट कहाँ से, क्योंकि हर एक किसी को पता है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई। अगर उससे कुछ गलती हुई होती है ना, हर किसी व्यक्ति को पता है कि मैं उसने कहाँ से शुरुआत की। तो उस व्यक्ति ने वो स्मरण किया कि उस दिन अगर मेरी माँ मुझे अगर थप्पड़ मार देती जज साहब, तो आज मैं शायद इतना बड़ा चोर ना बनता, क्योंकि मैंने वो पेंसिल चुराई थी। वहां से पेंसिल चुराने से मुझे जो हिम्मत मिली एक आगे बढ़ने की, फिर मैं वही करता गया और मेरी प्रवृत्ति वहीं जाती गई और मैं एक बड़ा चोर बन गया। तो हम समय पर अपने आप को कहाँ ले जाते हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं अपनी इंद्रियों को, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो हम लोग बचपन से क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। किस परिवार में पैदा हुए, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हर चीज मैटर करती है। आप क्या पहन रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, हर चीज आप पे प्रभाव डाल रही है और दिन रात डाल रही है। तो सोचिए, जो लोग सूखे पत्ते खा करके, ऋषि मुनि सूखे पत्ते खाते हैं योगी, लेकिन वो भी कभी कभी 100 बरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, कहाँ, यमुना जल में, और कंठ तक डूबा हुआ था। मछली रति कर रहे थे, मछली और उसका नर मादा दोनों रति कर, उसको देख करके उनके अंदर भाव जागृत हो गए, काम भाव आ गया, और वो तपस्या छोड़ करके वो चले गए
राजा के पास और राजा से बोले कि मुझे विवाह करना है आपकी कन्या से, सीधा बोले। तो कहने का तात्पर्य कहाँ, जब ऋषि मुनि सूखे पत्ते खा करके उनके अंदर जब उत्पन्न हो रहा है, तो महाराज आप तो बढ़िया हलवा पूड़ी रबड़ी और इन क्या क्या रोज खा रहे हो, सोचिए आपकी स्थिति क्या होगी। तो हम तो पहले से गए बीते हैं। तो हम लोगों को विशेष ध्यान देना है अपनी प्रवृत्ति पर, क्योंकि हमने भगवत गीता क्यों शुरू करी, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति बदले। मैं आधा घंटा ही केवल आपका समय लेता हूँ, लेकिन वो आधा घंटा वो 24 घंटे पे भारी रहे, 23.5 घंटे पे भारी रहे, ये प्रयास करना। क्योंकि पल पल आप फिसल रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है ऊपर से जब जल आता है तो नीचे गड्ढे की तरफ ही जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो मन है ना, ये 84 लाख योनियों के बाद जो है हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो 84 जो 83,99,999 जो योनियां हैं, उनमें हमने क्या किया, केवल भोग किया। किसी पशु में बने, कभी कुछ बने, कुत्ता कुकर सूकर इत्यादि सब बने। तो वो जो मन की प्रवृत्ति है वो तो इतने जन्मों की है, और अभी इंसान एक बार बने तो वो हावी रहेगी या ये हावी रहेगी। तो इसलिए सोच लीजिए, गलत कर्मों में कितनी जल्दी मन जाता है और अच्छी चीजों में कितना प्रयास करना पड़ता है। छोटी सी चीज से समझिए, यदि आपके घर में जैसे जब गाड़ी होती है, कार का शीशा होता है, जो हम उसको ऊपर करते हैं तो धीरे धीरे जाता है, शीशे को ऊपर करेंगे तो धीरे धीरे जाएगा, और जैसे ही उसको नीचे वाला एकदम सख्त से नीचे आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन पतन होने में बहुत समय नहीं लगता है। इसलिए अभी हम लोग सभी संभल जाएं समय रहते, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि हर चीज हमें बचपन से नहीं मिली, ये सबको पता है कि भाई जो सत्संग है इत्यादि है, वो जरूरी नहीं है सभी को मिले। लेकिन समय रहते हम लोग अपने आप अपनी प्रवृत्ति अगर सुधार लें, तो कहीं ना कहीं भगवान के चरणों में हमें आश्रय मिल सकता है। इसलिए हमने अपने चैनल का नाम रखा है, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है, आश्रय वृंदावन। आश्रय वृंदावन का तात्पर्य है जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, ठाकुर जी उसकी गोदी में खेलेंगे महाराज। क्योंकि वृंदावन में नित्य ठाकुर जी विराजमान है। लोग कहते हैं कि वृंदावन को छोड़ के भगवान चले गए, हम कहते हैं भगवान कभी वृंदावन को छोड़ के जाते ही नहीं। सदा द्विभुज कृष्ण न कदापि चतुर्भुज, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। सदा हमारे लिए तो कृष्ण दो ही भुजा वाला है भैया, 4 बार भुजा वाला होंगे किसी और के। हमारे तो 2 भुजे मुरली वादन करने वाले और मोर पिच्छधारी, कंठी पहनने वाले, बनमाला पहनने वाले, हाँ, नंगे पैर दौड़ने वाले, वो गिरिराज को धारण करने वाले, नाग पर नाचने वाले, हाँ, वो ठाकुर जी हमारे कृष्ण हैं। वो 2 ही भुजा वाले भैया हमारे हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमे, वो तो एक कदम भी ठाकुर जी वृंदावन को त्याग करके जाते ही नहीं कभी, हम क्यों मान लेके गए। तो कहने का तात्पर्य यही है, आश्रय वृंदावन का भाव समझिए, और हमें ठाकुर जी के गोदी में ही रहना है, वृंदावन की गोदी में रहना है, ऐसा भाव करके हम लोगों को ये अध्ययन चालू करना है। तो महत्व बता रहे हैं, भगवत गीता का महत्व कितना है। परम योगेश्वर भगवान ने ये भगवत गीता अर्जुन को सुनाई है। योगियों के भी योगी हैं भगवान। देखिए रासलीला की रास में अनंत स्त्रियां थी, सुंदर सुंदर। भैया कामदेव को जीतना, देखिए एक तो किले की लड़ाई होती है, एक होती है मैदान की। छोटी सी बात करके मैं पूरा करूंगा। एक होती है किले की लड़ाई और एक होती है मैदान की लड़ाई। भाई किले से किले में तोपें चल रही है, वो इधर से किले में चला रहे हैं, मतलब सुरक्षा कवच लगे हुए हैं, कहने का तात्पर्य। और एक होती है मैदान में। मैदान में तो महाराज कहाँ से बाण पड़ गए, कहाँ से तलवार पड़ गई, पता ही ना पड़े हो, को मार के चलो गए हो। तो मतलब मैदान की जो लड़ाई होती है वो सबसे कठिन होती है। तो कामदेव जब आया भगवान के पास, जब रासलीला प्रारंभ हुई, तो कामदेव आ गया, बोले भगवान अब तो मुझे आना ही पड़ेगा, इतनी सुंदर स्त्रियां चारों तरफ हैं और आप त्रिभुवन सुंदर हैं, तो अब मैं नहीं आऊंगा कैसे काम चलेगा। बोले काम तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। बोले नहीं प्रभु मैं तो आऊंगा ही। बोले ठीक है तो चैलेंज करते हैं, तुझे जो बता मैदान की लड़ाई लड़ेगा कि किले की। बोले महाराज हम तो मैदान की लड़ते हैं। किले की लड़ाई कौन सी है। बोले अकेले जंगल में जाकर के जो महात्मा लोग तपस्या करते हैं, तो वो किले की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि
सब कुछ छोड़ दिया संसार, जब देखेगा ही नहीं तो मन कहाँ से जाएगा। और एक होती है मैदान की लड़ाई महाराज, बिल्कुल सुंदर स्त्रियों के बीच में भगवान बैठे हैं, खड़े हैं, कह रहे हैं अब तू मेरे अंदर आके दिखा तेरी सामर्थ्य है तो। और महाराज काम को उल्टा लटका दिया भगवान ने। और भगवान तो आप्त पुरुष हैं, जैसे कोई दर्पण के साथ खेलता है ऐसे भगवान ने रास किया, जैसे स्वयं का प्रतिबिंब हो। आप्त पुरुष हैं, कोई असर कामदेव का नहीं, हार गया काम। तो जो रासलीला का स्मरण करता है उसका काम जो शांत हो जाता है, कभी उसके अंदर काम विकार नहीं आता। ठीक है, तो आज का हम ये सत्र यहीं पूरा करते हैं। और देखिए, तो कहने का तात्पर्य है भगवत गीता को पढ़ने से हमें यही लाभ है कि हम अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकें और अपने जो इंद्रियां हैं हमारी वो सही कार्यों में लग जाएं, सही स्थान पर लग जाएं। भले ही हमें कुछ लोगों को छोड़ना पड़ सकता है, आपको जीवन में अपने त्याग करना पड़ सकता है, किसी प्रेमी का त्याग करना पड़ सकता है भगवान के लिए, तो वो भी त्याग करने में हम चूके ना। हमें मारना नहीं है बाण से, तलवार से, अर्जुन की तरह, परंतु हमें त्याग करना है। त्याग कैसे? ऐसे नहीं, व्यवहार में त्याग नहीं करना, अंदर से त्याग कर देना है। जैसे कमल कीचड़ में खिला रहता है, कीचड़ में ही रहता है, आपको रहना परिवार में ही है, पर कमल की तरह रहना है, उसकी सुगंधी फैलानी है बस आपको। ठीक है ना? तो वैसे ही हम लोगों को रहना है, घर से अलग भी नहीं होना और घर में रह करके अलग भी रहना, ताकि आपको 10 लोग देखें तो वो अलग ही, एक आपका सुरूर अलग होना चाहिए, एक जो आपकी दृष्टि है वो अलग ही होनी चाहिए। तो आपको देख करके लोग स्वयं ही अपने आप वो सरेंडर हो जाएंगे, वो कुछ कहेंगे नहीं आपसे कभी। ठीक है, तो आज का सत्र यही समाप्त है। अब आप ऑडियो भी अपनी खोल सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो वो कर सकते हैं, और जिसको जाना हो वो जा भी सकते हैं, जिनका समय हो रहा है पूरा। ठीक है ना? तो हम क्लास को पूरा करते हैं एक श्लोक के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे, हरि बोल। किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे भैया बता देना। नमस्ते। हाँ जी जी, प्रणाम भैया। जय जय भैया। भैया तरुण भैया कैसे हैं आप? भैया एक निवेदन है आपसे बताइए। कि आपने जो अभी सेशन दिया है जी जी, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया क्या? हाँ अभी रिकॉर्ड कर लिया, आज तो कल नहीं कर पाए थे, हाँ आज रिकॉर्ड। बस ठीक। हाँ तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग उपलब्ध सबको हो जाएगी। और कोई प्रश्न हो तो अवश्य क्योंकि करें, ताकि वो भी। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ तो मैं बच्चों को भी दिखाऊंगा। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे प्रयास हैं। और बहुत और मैं परिचय आपका शुभकामनाएं। करवा देता हूँ सबसे कि आप तरुण भाई अरे साहब नहीं, हैं। परिचय देखिए मेरा परिचय परिचय जरूर, है, मैं आपका एक मित्र हूँ बस। बस चलिए ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी किसी का क्वेश्चन हो तो कर सकता है, अभी मैं हूँ आप लोगों के लिए। कोई, हाँ बताइए, अनिल जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण बताइए। प्रभु सबसे पहले कि जो आप हमें डेली बेसिस पे आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। जी जी जी। और प्रभु मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम अपनी दिनचर्या को कैसे करें और एकादशी के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। अच्छा, दिनचर्या कैसे करें? देखिए, दिनचर्या के लिए तो सबसे पहले बस एक ही नियम सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जल्दी सोना चालू करें। जब आप सो जाएंगे जल्दी तो आपकी नींद आराम से 4-5 बजे तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, और दिन को शुरुआत करने का सबसे अच्छा जो समय है वो 5 से 6 बजे तक का है, क्योंकि आप गृहस्थी होंगे, तो इतना समय आप 5 से 6 बजे तक उठ जाएंगे तो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो उस समय यदि आप उठ जाते हो, यदि अगर आप 8-9 बजे उठते हो तो 4-5 जो घंटे हैं आपके तो निकल जाते हैं, फिर उसके बाद में ऑफिस इत्यादि या कुछ काम करने लग जाते हैं सीधा, तो हमें अपने लिए समय नहीं मिल पाता। तो दिनचर्या को करने के लिए आप सुबह 5 बजे उठिए और पानी पीजिए बढ़िया से, अच्छे से, और उसके बाद में वहां जाइए, शौच क्रिया कीजिए, उसके बाद में आप सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार करने से आपकी जो सारे ब्लॉकेज हैं शरीर के सब खुल जाएंगे, मस्तिष्क ऊर्जा बढ़ेगी शरीर पर, और ऊर्जा बढ़ने के साथ में ही आपका ज्ञान भी वर्धन होगा। क्योंकि देखिए ब्राह्मण लोग
तो क्या जपते हैं? गायत्री जपते हैं। तो गायत्री में क्या है? तत्सवितुः, सवितुः यानी सूर्य। तो जो सूर्य की ही उपासना, वो गायत्री की उपासना है एक्चुअली। तो सूर्य ही ऊर्जा को देने वाला है, और जब ऊर्जा से ही हमें सारा ज्ञान उत्पन्न होता है, ऊर्जा जब कनेक्ट होती है, ऋषियों ने जितने लिखे हैं तो कट गई।